ये गलत है, इनके साथ हो रहा है। अगर ये सच्चे इबादत करने वाले हों तो ऐसा हो ही ना। और करते करते क्या हुआ कि इस तमाम खित्ते के अंदर, ईरान, इराक, तुर्की के अंदर और जितने इर्द गिर्द के सारे ममालिक हैं, इनके अंदर मसीहत खत्म होना शुरू हो गई। इसकी वजह क्या थी? तासुब था। साढ़े नाल नहीं होने दिया, इन्हां नाल होने दिया, ठीक होने दिया। तो करते करते कलीसिया खत्म हो गई। और मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए भी यही पैगाम है कि इन घरों से बाहर निकलकर सोचे, हम सब मसीही हैं, हम सब एक हैं, हम सब पर मुसीबत आएगी। जब कोई हथियार लेकर आएगा, तलवार लेकर आएगा, तो वो किसी की गर्दन काटते हुए ये नहीं सोचेगा कि तू कौन सी मिशन का। जिंदा आसमानी बाप, यावा पाक खुदा के इकलौते और पाक बेटे पाक यीशु मसीह के पाक नाम में सबको सलाम। हमने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16 बाब और उसकी 24 आयत को पढ़ा। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे जिदो, ये वो वक्त था कि जब यीशु मसीह चंद माह में अपने शागिर्दों से जुदा होने वाला था। जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं उसके 15 बाब में, उसकी 20 आयत में, तो यही बात वहां पर भी लिखी हुई है कि अपने आप को तैयार करें। ये सारे तैयारी के हवाला है कि जब मैं जुदा होने वाला हूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने क्या कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि लोग शायद तुम्हें किसी तख्त पर बिठा देंगे, लोग मेरे सबब से तुम्हारी बड़ी वाहवाही करेंगे, बड़ी इज्जत करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तैयार हो जाओ कि तुम रद्द किए जाओगे। तुम्हारा रद्द किया जाना जरूर है। सलीब उठाने का मतलब यह है रद्द किया जाना। आज हम बड़े शौक के साथ सलीब गले में पहनते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, इबादत गाहों में लगाते हैं, या जब बच्चे टैबलोस करते हैं खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के, तो बड़े शौक के साथ सलीब को अपने कांधे पर उठाते हैं। पर उस वक्त जब यीशु मसीह ये बातें कह रहे हैं, उस वक्त सलीब एक भयानक सजा थी। उस वक्त सलीब उसके नसीब में आती थी जो रद्द किया जाता था, जिसे उस मुल्क का कानून रद्द कर देता, उस मुल्क के लोग रद्द कर देते, जिसे ये समझा जाता कि अब ये इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं, उसे मुर्तदत करार देकर उसे सलीब जो है वो थमा दी जाती कि वो अपनी सलीब उठाए और उस मकाम तक जाए जहां पर इसी सलीब पर उसे लटकाया जाए। यानी कि सलीब उस दौर के हिसाब से कोई अच्छा निशान नहीं। सलीब की बात करना, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कह रहे हैं कि तैयार रहो। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी क्योंकि यीशु मसीह के हैं, उसने आपको चुना है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको भी, अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, तो फिर अपनी सलीब अपने कांधे पर रखनी होगी। यानी कि तैयार रहें कि लोग आपको रद्द करेंगे, और ये रद्द करना घर से भी शुरू हो सकता है। आपके घराने के लोग आपको कबूल नहीं करेंगे, वो आपको रद्द करेंगे जब आप मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे। मसीह के पीछे चलना है क्या? दरअसल मसीह के पीछे चलना जो है वो सच्चाई के साथ चलना है, कलाम के साथ चलना है, खुदा की ताबेदारी, खुदा की वफादारी के साथ चलना है। मसीह के साथ चलने से मुराद है कि सिर्फ दुनियादारी के होकर नहीं रहना, आपने खुदा की बात को दुनियादारों तक पहुंचाना है। आपने कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, आपने खुदा की बात को हमेशा तरजीह देनी है और उसे अव्वल दर्जा देकर खुदा के साथ चलना है और उसी की बात करनी है। मसीह के पीछे चलने का मतलब ये है। मेरे अजीजों, मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं। यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मुबारक हैं वो जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। कलाम को सुनने, कबूल करने वाले मुबारक हैं, और जो कलाम को रद्द करते हैं वो उल्टा पलट कर आपको फाड़ेंगे, क्योंकि उन्हें कलाम की कदर नहीं। उन्हें पता नहीं है कि जो कलाम खुदा के लोगों के पास है
वो उन्हें क्या से क्या बना सकता है, वो उन्हें क्या से क्या कर सकता है, वो क्या कुछ जानता है और क्या कुछ तब्दील कर सकता है, ये उन्हें नहीं पता। वो खुदा के कलाम को रद्द करते हैं। पर ये होना है, ये ज़रूर होना है। ऐसा तो नहीं कि हर बार बंदा कलाम सुनाए और लोग तालियां बजाए और अपने कांधों पर उठा लें। क्या जब शागिर्द कलाम लेकर निकले तो ऐसा हुआ? हरगिज़ नहीं। क्या जब यीशु मसीह कलाम लेकर निकले तो ऐसा ही हुआ? हर बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हज़ारों की भीड़ यीशु के साथ थी। एक बार 5,000 को खाना खिलाया, एक बार 7,000 को खाना खिलाया, पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हर बार लोग यीशु मसीह की तारीफ करें और हर बंदा यीशु की तारीफ करे। यीशु की तारीफ करने वाले इतने ना थे जितने यीशु के मुखालिफ। और यीशु भी अपनी सलीब हर रोज उठाता था, हर रोज वो रद्द किया जाता था, हर रोज वो बाप का सच्चा कलाम, पवित्र कलाम लेकर आता था। खालिस दूध, खालिस कलाम, खालिस शहद, खालिस कलाम लोगों को देता था, पर लोगों को हजम नहीं था। मेरे अजीजों, उसे रद्द किया गया। वजह क्या थी? क्योंकि लोग जो उसके अंदर बसता है उसे रद्द करते हैं, जो कलाम उसके अंदर है उसे रद्द किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस कलाम को रद्द किया जाता है। और किस किस तरह से रद्द किया जाता है, किस तरह से बुरे तरीके के साथ रद्द किया जाता है, अगर तो आप खबरों से या न्यूज़ से वाबस्ता हैं तो आप ज़रूर रोज़ देखते होंगे कि खुदा के कलाम को किस तरह से रद्द किया जाता है। लोग खुदा के कलाम को लेना नहीं चाहते और खुदा ने अपने नबियों को इसलिए भेजा है ताकि वो लोगों को जाकर खुदा का कलाम सुनाए। लूका की इंजील में लिखा है कि खुदा की हिकमत ये कहती है कि मैं नबियों को और रसूलों को इनके पास भेजूंगी और वो उन्हें कत्ल करेंगे और सताएंगे। आज बच्चे बड़े खुशी के साथ अपने आप को पेश करते हैं कि हम खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। लोगों को बड़ा शौक है हमें मसा किया जाए, हमें मसा किया जाए, हम पर हाथ रखे जाएं ताकि हम खुदा के लिए मखसूस हों। माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं कि इन्हें इन पर हाथ रखें और इन्हें मसा करें कि ये खुदा के लिए मखसूस हो। मेरे अजीजों, आप मसा का मतलब ही नहीं जानते, पर आप अपने बच्चों को मसा करना चाहते हैं। आप मसा का मतलब नहीं जानते, आप मसा का मतलब जानते ही नहीं हैं। दरअसल मसा का मतलब ये होता है कि वो चीज़ या वो जिंदगी जो खुदा के लिए अलग की जाए, वक्त कर दी जाए, या जिसे खुदा छू ले और चुन ले, ये मसा है। मसा का मतलब होता है टच करना, यानी कि खुदा के लिए उसे दे देना और खुदा उसे ले ले, एक बार छू ले। तो शरीयत के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक मसा का मतलब दरअसल ये बनता है कि अगर ये डाइस खुदा के लिए है तो ये डाइस टूट जाएगा, पर ये कभी कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये टेबल और कुर्सी खुदा के लिए एक बार मसा कर दी गई तो फिर ये खुदा ही की है, फिर ये किसी और काम के लिए मखसूस नहीं होगी। तो जब कोई जिंदगी खुदा के लिए मसा की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये अब जिएगी जब तक, और जब तक मर ना जाए ये खुदा के लिए अलग है। और इसे मौत का अहद भी कहते हैं कि ये मौत तक का अहद है कि अब मौत तक ये जिंदगी खुदा की है। अब ये जिंदगी खुदा से जुदा नहीं हो सकती और फिर इसका कोई नेम और बदल भी नहीं है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। कलाम खुदा में जब कोई जानवर खुदा के लिए मखसूस किए जाते या कोई चीज़ खुदा के लिए मखसूस की जाती तो वहाँ लिखा है कि वो अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, जब वो मखसूस की जा चुकी है तो फिर वो तब्दील नहीं की जाएगी। अब करवाएं अपने आप को मसा खुदा के लिए। वो जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ता है वो सजा पाएगा। अब चलना पड़ेगा, अब खुदा के साथ रहना पड़ेगा, सारी उम्र खुदा के होके रहना पड़ेगा। मसा का मतलब ये है। मसा का मतलब ये नहीं कि आप मसा हो चुके हैं और आप खुदा का काम नहीं कर रहे या खुदा की राह पर चल ही नहीं रहे। ये मसा का मकसद नहीं है। सारी उम्र के लिए खुदा के हो जाना, वो जैसा भी है फिर उसे खुदा का रहना है। आमीन, हालेलुया। तो जब कोई खिदमत के लिए मसा किया जाता है, जब खुदा किसी को चुन लेता है और खिदमत के लिए भेज देता है,
तो खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया कि तू बहुत बड़े स्टेज पर जाएगा। खुदा कभी ये वादा नहीं करता कि तुझे लोग बहुत सारे ढेरों ढेर हार पहनाएंगे, तेरी राहों में फूल जो है वो बिछाएंगे। खुदा ने हमेशा ये कहा है कि जो मेरे नाम से आएगा वो सताया जाए, उसे अपनी सलीब सामने रखनी है। बात समझ रहे हैं आप? जब खुदा के लिए आएंगे तो सलीब सामने आपके होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आदमियों से अपनी इज्जत कबूल नहीं करता। उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे पता था आज आदमी उसके साथ है, कल उसके खिलाफ हो जाएंगे। आदमी का क्या है? आदमी का जहन तो कभी बनता है कभी बिगड़ता है। 4 दिन एक शख्स के साथ रोटी खाएगा एक ही प्लेट के अंदर, और 5वें दिन उसके साथ वो दगा कर जाएगा। 4 दिन किसी के साथ अच्छे गुजारेगा, उसके बाद वो कहेगा ये शख्स ही बड़ा बुरा है। मैं आदमियों की इज्जत को कबूल नहीं करता, मैं बाप से इज्जत चाहता हूँ। और जो मेरे साथ चलते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, वो आदमियों की परवाह ना करें, वो खुदा से इज्जत पाएंगे। आजकल जो खिदमत का ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ यही है कि पजीराई हासिल करें, पजीराई हासिल करें, बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल करें। कोई वर्शिपर बनता है उसे पजीराई चाहिए, कोई बजाने वाला है उसे पजीराई चाहिए, कोई अच्छा प्रेज़ाइडर है उसे पजीराई चाहिए, कोई अच्छा मैसेंजर है उसे पजीराई चाहिए। पर कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे कोई डांटे या उसे कोई रद्द करे। जिथे तुसा ढोल किया थोड़ा ना तराया ना पच जाएगा। जहां आपने किसी प्रेज़ाइडर को थोड़ा सा डांट दिया वो भाग जाएगा। जहां आपने अच्छे किसी मैसेंजर को 2-4 बातें सुना दी वो डाइस छोड़कर चला जाएगा, खिदमत छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उनके जहन के अंदर नहीं है कि लोग उन्हें रद्द करेंगे। उनके जहन सोचों में है ही नहीं कि ये रद्द करना ही तो असल खिदमत है, इसे कबूल करना है। मेरे जो दुनिया में जितने लोग रद्द किए गए हैं हकीकत में बड़े लीडर ही वो बने। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि तूफान नूह से पहले खुदा का एक बरगजीदा बंदा था और उसका नाम था हनूक। उस ज़माने में जब वो मनादी करता था तो उसके ज़माने के लोगों ने उसे रद्द किया, पर खुदा ने उसे ऐसा मकबूल किया कि उस ज़माने के सिर्फ चंद नाम ही बाकी हैं, और सबसे अगर अफजल नाम है जिसके लिए लिखा है कि वो आसमान पर उठाया गया तो वो हनूक ही है। उसके बाद बुजुर्ग नूह, उसे उस दौर के लोगों ने रद्द किया, उसके खिलाफ थे। पर उस पूरी दुनिया की तबाही के बाद अगर कोई बचा नई दुनिया बनाने के लिए तो वो बुजुर्ग नूह ही था। रद्द किए जाने से ना डरें, खुदा का काम करें। खुदा आज से नई दुनिया बनाना चाहता। आमीन। फिर आगे चलें तो बुजुर्ग मूसा, क्या जब वो भागे भागे अपनी कौम के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे एक खुदा मिल गया है, इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा मिल गया है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं, तो क्या लोगों ने उसे कबूल कर लिया? हरगिज़ नहीं। लोगों ने उसे रद्द किया। पर जब ये रद्द किया गया तो फिर खुदा ने इसे मकबूल किया, और ऐसा मकबूल किया कि तमाम तर उस वक्त दुनिया ये जानने लगी कि अगर कोई खुदा का बंदा है तो वो सिर्फ मूसा है, और मूसा से खुदा बातें। हालेलुया। आप बाइबल के अंदर देखें, दाऊद बादशाह का नाम आज तक सलामत है। दाऊद बादशाह ने एक लंबे अरसे तक अपने लोगों से ये दुख सहा कि उसके लोगों ने उसे रद्द किया, और यहाँ तक कि उसे मार देना चाहते थे। 3 बार तो साउल ने कोशिश की और अपनी फौज लेकर गया ताकि उसे मार दे, और उसे जगह जगह से रद्द किया गया। पर खुदा का चुनाव था और वो रद्द किया जाता रहा, पर एक वक्त आया कि खुदा ने उसे सरफराज कर दिया। यशाया नबी, यिर्मयाह नबी, ये अपने दौर में रद्द किए गए। यिर्मयाह नबी तो ऐसा इस रद्द किए जाने के अमल से दिल बर्दाश्ता हुआ कि एक वक्त आया उसने खुदा से कहा कि ऐ खुदा मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, ऐ खुदा मुझे मौत दे दे। इतना ज़्यादा वो डिसहार्ड हो गया। पर उसके बाद आज भी देखें उसका नाम सलामत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जिदो रद्द किया जाना ज़रूर है। खुदा का चुनाव खादमों के लिए यह है कि वो रद्द किए जाएंगे। खुदा का चुनाव खादमों के लिए पहले से यह है। यीशु मसीह ने कहा है
कि खुदा की रूह कहती है कि मैं नबियों को और रसूलों को भेजूंगी और लोग उन्हें मारेंगे, कत्ल करेंगे, रद्द करेंगे। तो जब यीशु मसीह कहता है तो उसने ठीक ही कहा। उसने अपने शागिर्दों से भी ये कहा कि तुम अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे हो लेना, यानी कि अपनी मुसीबतें, रोज तुम नई नई मुसीबतें उठाओगे, मेरे नाम से रद्द किए जाओगे, इबादत खानों में पिटवाए जाओगे, तुम्हें इबादत खानों से खारिज कर दिया जाएगा, तुम्हें बादशाहों के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें अदालतों के सामने खड़ा किया जाएगा और तुम्हें रद्द किया जाएगा, तुम्हें सताया जाएगा। आज अगर हम यीशु के हैं तो दिल को मजबूत करें, अपने आप को इस बात पर आमादा करें कि हमने रद्द ही किए जाना है। हाँ, तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं कि खुदा ने जिन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी है, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि खुदा ने उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी है, पर वो इज्जत ईमानदारों में मिलती, जो कलाम को समझते हैं उनमें मिलती है। आपके दरमियान कोई खादिम आता है, आप उसके लिए खड़े हो जाते हैं, आप उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसके लिए बुके लेकर आते हैं, उसके लिए हार पहनाते हैं, उसके लिए अच्छे से अच्छे खाने तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि कलाम आप कबूल कर चुके हैं। पर जो कलाम को कबूल करने वाला नहीं, वो दुनिया का 3.5% हिस्सा है, बल्कि 3% हिस्सा है, वो नहीं कबूल करता। और समझ लें कि इज्जत कम और रुसवाई ज़्यादा है। लोग आपकी ठीक बातों को गलत बयान करेंगे, लोग आपके अच्छे करैक्टर को बुरा कहकर पेश करेंगे। आप कहेंगे यार मैंने तो बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कभी ये बात की ही नहीं, पर लोग आपके ऊपर वो सारी बातों का इल्ज़ाम रख देंगे और कहेंगे कि नहीं ऐ बंदा ही हो जे। क्यों? क्योंकि रद्द किए जाने की रूह उनके अंदर है, पर आप सब कुछ बर्दाश्त करके खुदा का कलाम उन तक पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि कलाम ज़िंदगी है, क्योंकि कलाम में ज़िंदगी है, क्योंकि आप उनका भला चाहते हैं। वो जो आपका बुरा चाहते हैं आप उनका भला चाहते हैं, वो जो आपको सताते हैं आप उनके लिए भलाई चाहते हैं, और भलाई ये है कि भले खुदा की बात उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 20 आयत में कहा कि ये बात याद रखना कि नौकर जो है वो कभी भी अपने मालिक से बड़ा नहीं। जिन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे, जिन्होंने यीशु को सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। जो यीशु की इज्जत नहीं करता वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। कभी भी मालिक से ज्यादा इज्जत नौकर की नहीं होती। कोई भी जैसे मालिक को जगह देता है नौकर के लिए वैसी जगह तैयार नहीं करता, क्योंकि मालिक की इज्जत है, वैल्यू है, नौकर की वैसी वैल्यू नहीं है। तो जब मालिक के साथ ऐसा किया गया तो हमारे साथ कैसा किया जाएगा? तो मालिक ने तो खुद कह दिया कि मैं सताया गया, मुझे लोग सताते हैं और तुम्हें भी सताएंगे। तो ये तैयार रहें, जितने खुदा के साथ चलना चाहते हैं अपनी सलीब उठाएं और उसके साथ तैयार रहें कि रोज रद्द किए जाने का दुख उन्हें देखना पड़ेगा, उन्हें इस बात का सामना करना पड़ेगा। मेरे जीजो, जब लोग आपको रद्द करते हैं तो इसके बाद होता क्या है? वो आपको जान से मार देते, वो आपको जान से मार देते हैं। और मसीह के लिए जान देना, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है वो उसे खोता नहीं बल्कि उसे पाता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। जो कोई मेरे लिए अपनी जान खोएगा वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। और यीशु के लोग आप देखें, मसीह से शुरू करके यीशु के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे शहीद किए गए, वो मारे गए। और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने अपना खून बहाने से दरेक किया। उन्होंने कहा वो जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी हम भी उसकी खातिर अपनी जान देंगे। वो सच्चा है, वो मुर्दों में से जी उठा, वो सच्चा है, वो आसमान पर चला गया, वो सच्चा है, वो खुदा के दाहिनी हाथ में बैठा है, वो सच्चा है, वो सच्चा गवाह है, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, और दुनिया के हाकिमों पर वो बादशाह है। उसका जलाल, उसकी सल्तनत अब्दुल-आबाद है। वो गवाह बनते हैं, वो कहते हैं हम उसी के नाम की गवाही देंगे। मेरे अज़ीज़ों, आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ हम जितने भी हैं, हमें से चंद लोग हैं कि जो खिदमत करने वाले हैं, जो कलाम को अच्छा पढ़ लेते हैं, चलें, जिनकी तवज्जो कलाम पर है,
जो किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि भाई अंजील क्या है, तो वो अच्छा गाइड कर लेंगे। अगर उनसे पूछा जाए खुदा का बेटा क्या है, तो वो अच्छी तरह से गाइड कर लेंगे। अगर वो पूछे कि सलीब क्या है, तो वो अच्छी तरह से गाइड कर लेंगे। पर बाकी ऐसे नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है, जो बाइबल को ज्यादा समझता है, उसी को लेकर कोई उसे मारेगा, उसे सताएगा। ऐसा नहीं है। वो जो बाइबल पूरी तरह जानता भी नहीं, पर वो है मसीह, उसके साथ मसीह है, तो समझ लें कि वो भी बराबर ही का सताया जाता है। आमीन। बात समझ लें। जब आपके घरों के ऊपर सलीबें लग जाती हैं, जब आपकी बस्तियों के चौराहों के ऊपर सलीबें लग जाती हैं, तो पता चल जाता है कि ये मसीही लोग हैं। जब आपके साथ मसीह का नाम जुड़ जाता है, तो पता चल जाता है कि ये मसीही है। तो जो आपको सताने वाले हैं, जो शहीद करने वाले हैं, जो मारने वाले हैं, जो लूटने वाले हैं, जो घरों को जलाने वाले हैं, वो आकर ये नहीं पूछेंगे कि तुम कितना काम जानते हो, तुम कितने बार दिन में दुआ करते हो, तुम कितनी इबादतें करते हो। वो ये नहीं पूछते। क्या ये पूछते हैं? ना जी ना। उन्हें सिर्फ ये पता है ये मोहल्ला क्रिश्चियनों का है। उन्हें ये पता है ये औरत, ये मर्द, ये क्रिश्चियन है। उन्होंने उसे रद्द करना, सताना और शहीद करना है, उसे कत्ल करना है। और मुसीबतें सबके लिए, जो चुने हुए हैं सबके लिए मुसीबतें हैं। मेरे जीजो, आज अक्सर लोग इस बात पर झगड़ते रहते हैं, ए मेरी मिशन, ए तेरी मिशन, मेरी मिशन वड्डी तो तेरी मिशन छोटी। तो जब घर जलाए जाते हैं बस्तियों के अंदर, कोई तो अनपुछ के घर जलाता है कि तुसी कैथोलिक वाले हो या तुसी प्रोटेस्ट हो। कोई पूछ के जलाता है तुम भाई मिशन के हो या तुम साल्वेशन आर्मी वाले हो। कोई पूछ के जलाता है चर्च। बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोई आपसे नहीं पूछता कि तुसी मिशन केड़ी दे हो। वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये यीशु के हैं, ये मसीही हैं, ये मुर्तद हैं, इन्हें मारो। वो ये नहीं पूछेंगे कि केड़ी मिशन दे तुसी। ऐसे असी एक दूसरे को दुख देने हथियार बनाए हुए कि तू फलानी मिशन दा, मैं फलानी मिशन दा। पर जो बाहर से आएगा वो आपसे ये नहीं पूछता। अजीजों, दुनिया के अंदर जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने भी लोग सताए गए हैं, वो मिशनों का नाम ले लेके नहीं सताए गए, वो सिर्फ मसीही के सबब से सताए गए हैं। लोग हमें मसीह जानकर सताने को तैयार हैं, पर हम मसीह जानकर एक दूसरे को दिल से कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सीखें इस बात से कि जब किसी बस्ती पर हमला होगा तो कोई मिशन नहीं पूछी जाएगी। जब कोई किसी को कत्ल करता है तो कोई मिशन पूछकर कत्ल नहीं करता। सिर्फ ये पूछकर तू मसीही है, तू क्रिश्चियन है, तू यीशु को खुदा का बेटा कहता है, तू ये मानता है कि वो सबसे अव्वल है, क्या तू इस बात पर इकरार रखता है। वो इन बातों को देखते हैं। क्या ये सलीब के पैगाम पर ईमान रखता है? हम तो नहीं मानते। क्या ये मसीह के मरने पर ईमान रखता है? हम तो नहीं मानते। वो ये बात देखते हैं। अजीजों, सताया जाना सबके लिए बराबर है। इसलिए जब सताए जाएं तो दुआ किया करें। जब आपके लोग सताए जाएं तो दुआ किया करें। आपको नहीं पता, पर जो तारीख पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये जितने अरब ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, ये सारे के सारे, इनमें अक्सरियत मसीहों की थी। खासकर तुर्की के अंदर तो हमारा हेडक्वार्टर था। तो तुर्की के अंदर हमारा हेडक्वार्टर था कस्तंतुनिया में। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त भी कलीसिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक यूनानी मसीही कहलाते हैं और एक रोमन मसीही कहलाते हैं। दो कलीसियाएं हैं। तो जब यूनानी कलीसियाओं के ऊपर ये गैर कौम के लोग अटैक करते, उनसे जंग लड़ते थे और उन्हें बर्बाद करते थे, तो जो रोमन थे वो खुश होते थे कि साढ़े नाल तो नहीं ना होया, असी तो ठीक है ना। तो जब रोमन्स पर अटैक होता था तो उनकी मदद के लिए यूनानी कलीसिया नहीं थी आती। वो अपने अपने मुल्कों के अंदर, घरों के अंदर बैठे हुए थे, साढ़े नाल तो नहीं ना हो गया, ये गलत है, इनके साथ हो रहा है। अगर ये सच्चे इबादत करने वाले हों तो ऐसा हो ही ना। और करते करते क्या हुआ कि इस तमाम खित्ते के अंदर, ईरान, इराक, तुर्की के अंदर और जितने इर्द गिर्द के सारे ममालिक हैं, इनके अंदर मसीहत खत्म होना शुरू हो गई। इसकी वजह क्या थी? तासुब था। साढ़े नाल नहीं होने दिया, इन्हां नाल होने दिया, ठीक होने दिया। तो करते करते कलीसिया खत्म हो गई। और मुल्क के पाकिस्तान की कलीसिया के लिए भी यही पैगाम है कि इन धड़ों से बाहर निकलकर सोचे, हम सब मसीही हैं, हम सब एक हैं, हम सब पर मुसीबत आएगी। जब कोई हथियार लेकर आएगा, तलवार लेकर आएगा, तो वो किसी की गर्दन काटते हुए ये नहीं सोचेगा कि तू कौन सी मिशन का। हम मसीही हैं और हम बराबर हैं। हम सब सलीब के पैगाम पर ईमान रखते हैं। आमीन। मेरे जीजो, मसीह ने कहा कि मेरे नाम से सताए जाओगे, कत्ल किए जाओगे।
और शागिर्दों ने पहले तो ये ना जाना, पर जब मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उन्होंने देखा कि मसीह ने कैसा दुख सहा, वो कैसी अजीम हस्ती थी और उसके बावजूद उसने कैसा दुख सहा, तो उसके बाद वो और ज़्यादा दिलेर हो गए। फिर उन्होंने कहा कि चाहे कोई मारे या पीटे, अब तो हम उसी की बशारत देंगे, हम अंजील की बशारत से बाज नहीं आएंगे। एक बार यूहन्ना और पतरस को हैकल में कलाम सुनाते हुए देखा। जब उन्होंने जन्म के लंगड़े को शिफा दी तो उन्हें उठाकर सरदार काहिनों के पास ले गए और उन्होंने जब उसकी बात सुनी, उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, पर तुमने ये नाम लेकर, यानी कि यस्सु का नाम लेकर बशारत नहीं देनी। तुमने ये नहीं कहना कि यस्सु मरा और मुर्दों में से जी उठा, यस्सु आसमान पर है और वो अब भी है और हमसे बातें करता है, ये बातें तुमने नहीं करनी। पर वहाँ पर खुदा के रसूलों ने कहा, क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा की बात को रद्द करें और तुम्हारी बात को तरजीह दें? हमारे साथ जो भी हो, हम खुदा की बात को रद्द नहीं करेंगे, हम उसी नाम से मुनादी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये उन लोगों के लिए खास पैगाम है जो मसीह के होने का बाज़ वक्त इनकार कर देते हैं। ये उन बच्चों के लिए पैगाम है जो मसीह का इनकार झट से कर देते हैं। जान दे दें पर मसीह का इनकार ना करें, क्योंकि ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं ये चंद रोज़ा है, पर इसके बाद एक लंबी, तवील और हमेशा की जिंदगी है जिसके बारे में आज आपने फैसला करना है। इस जिंदगी में मसीह के लिए दुख सह लें, आगे जाकर आपके लिए बहुत आराम होने वाला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के शागिर्द हम देखते हैं कि मसीह की अंजील की बशारत करते करते उन्होंने अपनी जानें दे दी और सब के सब शहीद हुए। उनमें से सिर्फ एक शागिर्द ऐसा है कि जो तबई मौत मरा, यूहन्ना रसूल, जिसने मुकाशफा की किताब लिखी, 3 खतूत लिखे और यूहन्ना की इंजील लिखी। ये तबई मौत जो है वो मरा, बाकी सारे के सारे शहीद किए गए। और आप जानते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने तो आप ही खुदकुशी कर ली, और ये सारे के सारे मसीह का नाम लेते हुए शहीद हुए। ये सताए गए। ये नहीं कि जब इन्होंने रूहुल कुद्स पा लिया तो बड़ी वाहवाही होने लगी, जब ये मुर्दे जिंदा करते थे तो बड़ी वाहवाही हो गई। ऐसा नहीं है। जब ये खुदा की शिफा का काम करते जाते थे, लोग तब्दील होते जाते थे, लोग तौबा करते जाते थे, लोग मसीह को कबूल करते जाते थे, तो लोगों के जत्थे आते थे कि इन्हें मारो, ये तो हमारा मजहब खराब कर रहे हैं, ये तो हमारी हुकूमत खराब कर रहे हैं, लोग तो इनके पीछे चलते जा रहे हैं, लोग तो मसीह के गुरुवेदा होते जा रहे हैं, मसीह के पैरों होते जा रहे हैं, इन्हें मारो। और फिर एजाज सानियों का एक सिलसिला शुरू हो गया, और ये तब शुरू हुआ है जब से स्तिफनस को कत्ल किया। बाइबल के अंदर अमाल की किताब उसके 8वें बाब में जिक्र है कि स्तिफनस को संसार किया गया। ये पहला शहीद है जो मसीह के लिए अपने सताए जाने को कबूल करके बड़े इत्मीनान से खड़ा था और कह रहा था कि मैं उसी खुदाम को आसमान खुला हुआ और खुदा के दाहिनी तरफ देखता हूँ, यानी कि जिन्हें तुमने रद्द किया आसमान पर वो जलाल में है। तो ये सुनते ही लोग उसे पथराव करने लगे और उन्होंने उसे रद्द किया और उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद हम पतरस को देखें तो पतरस सलीब चढ़ाया गया, पतरस उल्टा सलीब पर चढ़ाया गया। याकूब, जिसे बड़ा याकूब कहते हैं, ये यरूशलेम में तलवार से मारा गया। इसका जिक्र भी बाइबल के अंदर मौजूद है। यूहन्ना पितमस के जजीरा में था और तबई मौत वो मरा। इंद्रियास जो था वो मसीह की मनादी करते हुए, मसीह में कायम होते हुए यूनान के अंदर सलीब पर शहीद किया गया, और कहा जाता है कि इसे एक्स वाली सलीब के ऊपर शहीद किया गया। फिलिपिस जो था ये तुर्की के अंदर मसलूब किया गया। बर्तुलमाई जो था ये आर्मिया के अंदर, इसके लिए लिखा है कि पहले इसकी खाल उतारी गई, इस शागिर्द की खाल उतारी गई, इसे असियत दी गई, उसके बाद इसे सलीब पर लटका कर मारा गया। और ये सब कुछ अपने मसीह की मोहब्बत में बर्दाश्त करते रहे। मत्ती हबशा में, ईरान में नेज़े के ऊपर शहीद किया गया। तोमा जो थे वो हिंदुस्तान में, उन्हें नेज़ों से मारा गया, नेज़े चलाकर उन्हें शहीद किया गया। याकूब छोटा, इसे यरूशलेम में हैकल के ऊपर से गिराकर
शहीद किया गया। यहूदा तद्दी जो है वो शाम में कुल्हाड़े और नेज़ों के साथ कत्ल किया गया। शमाउन ज़ैलोती जो है ईरान में आरी के साथ उसे कत्ल किया गया। और बाकी अगर हम खुदा के खादमों की शहादतों के किस्से सुने तो मैं कहता हूं, अगर एक बार आप तवज्जो के साथ थोड़ी स्टडी करके इन शहीदों के किस्से सुने तो आप ईमान में ऐसे मजबूत हो जाएंगे, आप कहेंगे कि जैसे वो मसीह के लिए शहीद हुए हैं हम भी मसीह के लिए शहीद होंगे। मेरे अजीजों, जब रोम का दौर था, बादशाह नेरो था, तो उस वक्त उसका शौक था कि रोज किसी मसीही को वो जहां पर वो शाम का वक्त गुजारता था वहां उस मजलिस के अंदर रोज एक मसीही को बांधा जाए, उस पर मोम चढ़ाया जाए और उसे जलाया जाए और वो ईमानदार सारी रात जलता रहता और उस रोशनी के अंदर वो बादशाह और उसके उमरा शराब नोशियां करते। वो इस तरह से मसीहों को सताते थे। आप जानते हैं कि इब्तिदाई दौर के अंदर घरों से लोगों को निकाला जाता, मसीही खवातीन को, मसीही मर्दों को, और उन्हें बरहना किया जाता, उन्हें नंगा किया जाता और मैदानों के अंदर छोड़ दिया जाता जहां बड़े बड़े स्टेडियम थे और लोग उनका तमाशा देखते, और यहाँ तक कि उनको भूखे दरिंदों के आगे फेंक दिया जाता था। मैदान में उन्हें बरहना छोड़कर और शेर छोड़ दिए जाते, कभी रीछ छोड़ दिए जाते, उन्हें जंगली जानवरों के आगे छोड़ दिया जाता और वो जब तड़प तड़प कर मरते तो लोग बड़े खुश होते। और ये सारे के सारे मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बथेरे तो ऐसे हैं कि जिन्हें जानवरों की खालों के अंदर सी दिया जाता था कि जब वो जानवरों की खाल में सिए जाते थे तो फिर धूप में रखे जाते थे। जैसे जैसे धूप चढ़ती वो खाल सुकड़ती जाती और वो शख्स जो अंदर होता उसकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती, तड़कना शुरू हो जाती और वो इस तरह से एक दर्दनाक मौत से मरता। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिन्हें जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाला जाता ताकि उन्हें मारा जाए, उनकी जान ले ली जाए। यूहन्ना रसूल को भी एक बार रवायत है कि तेल के कड़ाह में डाला गया, पर वो जलते कड़ाह में भी खड़ा हो गया और उसे खुदा ने बचा लिया। और ये देखकर उस वक्त का बादशाह हैरान हो गया और उन्होंने उस खित्ते में मसीहत फैल गई कि ये कैसा शख्स है, इसका कैसा खुदा है जो इसे इस तरह से भी बचा लेता है। कितने घर जलाए गए और कितने घर आज तक जलाए जाते हैं सिर्फ मसीह के लिए। मसीह के लोग जान देते आए हैं और दे रहे हैं, और आइंदा मेरा और आपका काम है अपनी आप को और अपनी नस्ल को तैयार करें कि हम सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं कि मसीह के नाम को कभी भी ज़वाल नहीं होगा। सलीब का पैगाम हमेशा ऊंचा रहेगा। अजीजों, जब हम बात करते हैं पुराने वक्तों में कलीसिया पर जो जुल्म हुए हैं वो बेइंतहा है, उनका एक लंबा तवील किस्सा है। हम पीछे ना जाएं, हम 19वीं सदी में आ जाएं। 19वीं सदी के अंदर आज भी जब दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ी लिखी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, उसके बावजूद भी आज भी मसीहों को पूरी दुनिया के अंदर सताया जाता है। सिर्फ चंद साल पहले तकरीबन 2014 की बात है कि जब आईसिस का दौर था, दाइश का दौर था, तो लीबिया के अंदर तकरीबन 21 मसीही थे जिन्हें जो बेचारे मजदूरी करने के लिए लीबिया में थे, मिस्र से आए थे। उन तमाम के तमाम 21 लोगों को एक लाइन में बिठाया और समंदर के किनारे उनकी एक वीडियो बनाई गई और उन 21 के 21 लोगों के गले इसलिए काट दिए गए कि वो मसीही हैं। क्या दुनिया में किसी और कौम के ऊपर इतना जुल्म होता है? किसी और कौम पर इतना जुल्म नहीं होता। वो लोग जो अमन पसंद हैं, वो लोग जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग जो खुदा की बात कर रहे हैं, वो लोग जो अमन का पैगाम देते हैं, वो लोग जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, वो लोग जो दूसरों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं और अपना घर बार दूसरों के लिए बेचकर कौमों में जाकर खिदमत करते हैं, उनके लिए ये नफरत का इजहार करते हैं। और ये सारे के सारे मसीही लोग हैं जो इतनी मोहब्बत से भरे हुए दुनिया के अंदर आते हैं, और उसके बावजूद इन्हें रद्द किया जाता है। 21 लोग लीबिया के अंदर शहीद किए गए। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये सन 55 की बात है, सबसे पहली जो शहादत हुई थी वो एक नर्स थी चीचा वतनी से। उसका काम क्या था? वो लोगों को खिदमत के दौरान, अपने काम के दौरान
कलाम की बातें सुनाती थी और उन्हें कलाम के बारे में बताती थी, उन्हें मसीह के बारे में बताती थी। तो इस सबब से उसे कत्ल किया गया कि ये मनादी करती है या मसीह की बात क्यों करती है। उसके अलावा थोड़ा और करीब आ जाएं तो शहबाज भट्टी, वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो मसीही है, मसीही होने की वजह से उसे शहीद किया गया। आप अपने तारीख के ऊपर गौर करें, शांति नगर का वाकया, गोजरा का वाकया, बादामी बाग का वाकया, जोसेफ कॉलोनी का वाकया और जड़ावाला का वाकया, नज़ीर मसीह की शहादत, ये सारे के सारे सिर्फ रद्द किए गए और मसीह के लिए ये शहीद कर दिए गए, क्योंकि लोग मसीह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, लोग मसीह के लोगों को मार देना चाहते हैं। आज भी मुल्क के अंदर ऐसे फसादात जन्म ले चुके हैं कि जो चाहते हैं कि मसीहों का सब कुछ छीन लो, जो चाहते हैं कि मसीहों को मारो, इनकी बस्तियां उजाड़ दो, इनकी बेटियों को उठा लो, इनके बेटों को कत्ल कर दो। ये होता आया है, ये यहाँ इस खित्ते में पहली बार नहीं है, ये तो इस्राइल से शुरू हुआ, यरूशलेम से ये किस्सा शुरू हुआ और यरूशलेम से लेकर दुनिया के हर मुल्क के अंदर ऐसा होता आया। तकरीबन 2010 में, 2014 में, 2012 में आप अगर नाइजीरिया की हिस्ट्री देखें तो वहाँ पर तो इतना ज़्यादा मसीहों को सताया गया कि वहाँ पर स्कूल्स की पूरी वैन्स को उठा लिया जाता, स्कूल्स के अंदर से बेटियों को उठाकर ले जाया जाता, कभी 100 बेटियाँ, कभी 200 बेटियाँ जो हैं वो स्कूल से किडनैप कर ली जाती और उन्हें ये लोग ले जाते कि अब हम इन्हें अपने दीन में करेंगे। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अचंभा नहीं है आज हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है, इंडिया के अंदर कुछ कम नहीं हो रहा। मणिपुर के अंदर क्या क्या हुआ आप सबको पता है, औरतों को पराहना करके खेतों के अंदर दौड़ाया गया। और अब भी पिछले दिनों में 2 सिस्टर थी, नन थी, जिन्हें कैद खाना में डाला गया, जिनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, जिन पर केस किया गया कि ये यहाँ पर लोगों को जो है वो मजहब बदली करवाते हैं। हालांकि वो कहते हैं हम मजहब कहाँ बदली करवाते हैं, हम तो लोगों को उनकी खिदमत कर रहे हैं। और ये हकीकत है कि मसीही जहाँ भी हैं वो खिदमत ही कर रहे हैं। मेरे जिदो, आज भी मुसीबत आपके लिए तैयार। आप में से कितने यीशु के हैं, कितने यीशु के हैं, जरा हाथ दिखाए मुझे। जब आप यीशु के हैं तो फिर जान लें कि जो मालिक को सताता है वो नौकर को भी सताएगा। दिल वटा करो। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे नाम से सताए जाओगे तो तुम खुश होना, तुम मुबारक। हालेलुया। जब शागिर्दों को डराया और धमकाया जाता था तो वो आकर बड़ी खुशी करते थे कि आज हमें सताया गया है। तो जब आपको भी सताया जाए तो खुश हुआ और अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें कि हम, इब्रानियों के खत में लिखा है कि हम सारा दिन ज़बा होने वालों की तरह ज़बा होते रहे। तो ज़बा होने वाले कौन हैं? एक सुबह की कुर्बानी और एक शाम की कुर्बानी, एक सुबह की सोख्तनी कुर्बानी, एक शाम की सोख्तनी कुर्बानी। जो खुदा के मज़बा पर ज़बा होते हैं ये जानवर पहले से चुन लिए जाते हैं और आप और मैं इसीलिए चुने गए हैं कि मसीह के लिए जान देने तक वफादार। आमीन। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं, सब आंखें ताज़ीमन खुदा के हुजूर में बंद। कलाम खुदा की शुक्रगुजारी के लिए किसी एक जान के लिए मौका है कि वो खुदा का शुक्र अदा करे।